कक्षा 10 के समस्त छात्र इस संस्करण के साथ बोलेंगे सरस्वती नमः। आप लोगों ने झांसी की रानी जो सुमित्रा नंदन सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा रचना से था, उसका दूसरा भाग आज आप लोगों को अवलोकन कराया जाएगा। तो देखिए, सत्स्वरवादन तत्पश्चात प्रसंग संदर्भ तो आप लोगों को पिछले उसमें बोल दिया गया है, वही रहेगा। प्रसंग का और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य आज इसके अंतर्गत रहेगा। तो देखिएगा, अगला सत्स्वरवादन के पश्चात प्रसंग फिर व्याख्या। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिन्हगारी। तो देखिएगा, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करती हुई कहती हैं। व्याख्या। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, जो अपना इस स्वतंत्रता के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है, उस वीर का सम्मान अवश्य, मान माने सम्मान अवश्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार की हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने आप को इस स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में, रण माने युद्ध में अपने आप को न्यौछावर अर्थात बलिदान कर दिया। इसलिए आज उनका समाधि के रूप में भी उनका सम्मान किया जा रहा है। और मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, जिस प्रकार से सोने का मूल्य, सोने की जैसे सोने के मूल्य की अपेक्षा स्वर्णिम भस्म का मूल्य अत्यधिक होता है, जिस प्रकार सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म का मूल्य सोने के मूल्य से अत्यधिक होता है, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक उनकी समाधि का मूल्य है। अत्यधिक अर्थात रानी लक्ष्मीबाई से अत्यधिक उनकी समाधि से हमको प्रेम है। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा। मूल्यवती होती सोने की, जिस प्रकार जैसे सोने के मूल्य की अपेक्षा बलिदान होने वाली भस्म का मूल्य अत्यधिक होता है, उसी प्रकार से हमको रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक उनकी यह समाधि प्रिय है। प्यारी माने प्रिय। आगे, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिन्हगारी, और यही स्वतंत्रता संग्राम की इस समाधि के अंदर जब लोगों के द्वारा जब भी ये समाधि देखी जाएगी, तब सभी के अंदर उसी प्रकार के भाव, अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान करने की भाव जागृत होते रहेंगे। अर्थात इस समाधि के अंदर स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी आज भी निहित है। निहित माने बनी हुई है। और आगे आप लोग इसका इतने का काव्य सौंदर्य पहले सुन लीजिएगा। यहाँ पर आशा की चिंगारी, आशा को चिंगारी बना दिया गया। इसका तात्पर्य फिर से एक बार देख लीजिएगा। आशा की चिंगारी अर्थात इस समाधि को जब भी हम अवलोकन करेंगे तो हमारे अंदर उस प्रकार के भाव अवश्य जागृत होंगे कि हम भी अब स्वतंत्रता, अपने इस देश को की स्वतंत्रता के लिए हम भी अपने आप को न्यौछावर कर दें, यही इसका भाव है। तो आशा की चिंगारी
में रूपक अलंकार है तथा बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, अर्थात यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है। और आपको कल ज्वाला सी इसमें उपमा भी है। आगे इतने का देख लीजिएगा। यहाँ रानी की समाधि के प्रति श्रद्धा भाव कवयित्री जी ने व्यक्त किया है। नंबर 2 वीर रस है। नंबर 3 तुकांत पूर्ण कविता है। नंबर 4 ओज गुण है। नंबर 5 हमने आपको अलंकार बोली दिया है, रूपक अलंकार है आशा की चिंगारी में, और सर्वत्र अनुप्रास अलंकार, और आपका लक्षणा शब्द शक्ति है। तथा इसी के साथ आपका आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। नीचे की लाइनें आप लोग देख लीजिएगा। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। तो आप लोग इतने का अर्थ देख लीजिएगा और जो शेष रहेगा उसका कल अवलोकन कराया जाएगा। तो आगे इस रानी की समाधि पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई सुभद्रा कुमारी चौहान जी लोगों को प्रेरणा देती हुई कहती हैं, व्याख्या, इससे भी सुंदर समाधियाँ, इस रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अच्छी समाधियाँ इस संसार में बहुत अधिक हैं। इस संसार में बहुत अधिक वीरों की हैं, मगर किंतु जितनी प्रिय यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है उतनी समाधि कोई भी प्रिय नहीं है। क्योंकि अन्य दूसरी समाधियों पर इस संसार में जितनी भी अन्य समाधियां हैं उनकी गाथा पर निशीथ में उनकी कहानी, निश्चित माने रात्रि में क्षुद्र छोटे छोटे जीव जंतु ही गाते हैं। अर्थात उनकी कहानी रात्रि में उन समाधियों पर बैठ कर के क्षुद्र जंतु अर्थात छिपकली, कीड़े मकोड़े इत्यादि जीव जंतु ही उनकी कहानी का गान करते हैं। पर इस रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, और पर रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि कवियों की अमरवाणी, गिरा माने वाणी, अमरवाणी के द्वारा न मिटने वाली कहानी का गान आज भी किया जा रहा है। पर देखिए, किंतु कवियों की अमरवाणी में, कवियों के द्वारा अमरवाणी में रानी लक्ष्मीबाई की यह गाथा न मिटने वाली इस कहानी को सदैव कवियों के द्वारा गान किया जाता रहेगा। और अन्य जो समाधियाँ हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है संसार में और जितनी भी समाधियाँ हैं रानी लक्ष्मीबाई से अधिक प्रिय नहीं है, इसलिए इसको कवियों की अमरवाणी के द्वारा ही गान किया जाता रहेगा। सदैव हमारे लिए रानी लक्ष्मीबाई श्रद्धा का विषय बनी रहेंगी, अत्यंत प्रिय बनी रहेंगी। काव्य सौंदर्य श्रद्धा भाव, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, लोगों के अंदर श्रद्धा का भाव प्रदर्शित किया है। नंबर 2 अनुप्रास अलंकार है। नंबर 3 वीर रस से ओतप्रोत कविता है, ओज गुण है, तुकांतपूर्ण छंद है। नंबर 4 लक्षणा शब्द व्यंजना शब्द शक्ति है। और तो आप लोग यहाँ तक पढ़े हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, कल उसमें जो आपका कक्षा 10 का मासिक टेस्ट होना है तो फिर से संक्षेप में सुन लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। कुछ लोग कमेंट किए हैं तो उसको आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है
क्योंकि आपको हमने बताया था गद्य इतिहास के 1 से लेकर 20 तक का प्रारंभिक जो प्रश्न है, और यही पद्य इतिहास के भी हैं। 1 से लेकर 20 तक का प्रश्नों के उत्तर आपको मासिक टेस्ट में आएंगे। नंबर 2 है आपका गद्य के प्रारंभिक 2 पाठ तथा पद्य के प्रारंभिक 2 पाठ, और गद्य के 2 लेखक प्रारंभिक तथा गद्य के 2 लेख तथा पद्य के 2 कवियों की जीवन परिचय और उनके पाठ के अंतर्गत जो भी दिया है, छोटे छोटे प्रश्न हमने आपको दिए हैं, उनके आपको उत्तर देने हैं। अगला है संस्कृत खंड से आपको पहला जो पाठ है वाराणसी तथा दूसरा पाठ आपके कोर्स से हटा दिया गया है अन्योक्त विलासा, तो तीसरा है वीरः वीरेण पूज्यते। इन 2 पाठों का जो पंक्ति वाराणसी प्रमुख है, तो इन 2 पाठों का आप लोग अवलोकन अवश्य करेंगे। आगे है अगला प्रकरण है आपका जय सुभाष। किसने लिखा खंड काव्य, कितने सर्ग हैं, या इनके तथा प्रथम और दूसरी सर्ग को अच्छे से पढ़ के आइएगा। छोटे छोटे प्रश्न इससे हमने आप लोगों को किए। तो इतना ही पेपर था, आप लोग इतना पेपर अच्छे से समझ करके करेंगे। धन्यवाद।